नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी सुनेंगे। कहानी अगर पसंद आए तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, श्रमिक था एवं राजा के भी बड़े दयालु थे। इस राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करते थे। हरिदास एक तपस्वी था एवं उनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वो अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास एक चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण है? कृपा कर मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? यम धर्मराज ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम का कुछ पूजा पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक पर आप वापस जाकर आपकी भक्ति करो और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताओ। धर्मराज जी ने उनकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तर नारायण में प्रवेश करते यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। कथा के नियमों को सुने, दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, हवन पूजन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोज करवाएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करें। इसके अलावा गरीबों को या जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 भोग, लोटा व वस्त्र का आदि दान करें। हो सके तो गौ दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी। गुणवती पुनः धरती लोक पर जीवित होती और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे, धर्म के नियमों का पालन करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष के पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो धर्मराज की जय।